हमारा संविधान आज 67 वर्षों का हो गया है। बहुत कुछ दिया है उसने, पर आज भी उसे इस बात का मलाल है कि देश का हर बच्चा उत्सव नहीं मना पाता। हम हर साल उत्सव मनाते हैं, पर संविधान उदास हो जाता है। लेकिन आज हम सब उत्सव मनाएंगे एक साथ, क्योंकि हमने इन बच्चों के साथ मिलकर अपने संविधान को उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया है, और वो है इन बच्चों की खुशी। आइए चलते हैं। हम इस वक्त हैं प्रताप विहार कैंप पे, जहाँ पे हेल्प अस टू हेल्प अ चाइल्ड बच्चों के साथ गणतंत्रता दिवस मना रहा है। चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। अभी मेरे साथ है कुछ वॉलंटियर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के। हम आए, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसा फील होता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने में। आइए। एज आप लोग HUSC के पार्ट हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप इस ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जुड़े? कुछ तो बनने का काम करना था ज़िंदगी में, और बच्चे हैं छोटे छोटे, ये एजुकेशन नहीं मिलती। हम अपने पार्ट पे 1 घंटा देते हैं हफ्ते में, बहुत कम है, बट कुछ तो कर सकते हैं ना। लाइक कि हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको पढ़ाना होता है, और इतना बड़ा टास्क भी नहीं होता कि पूरा अपने, और हम वैसे भी अपना काफ़ी टाइम जाते थे, थोड़ा इनको दे देते कि इनकी हेल्प मिल जाए पढ़ने को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि नहीं लिटरेट होना चाहिए, और जिन बच्चों को हम थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं उन्हें थोड़ा सा अपना टाइम दो, इतना तो हम कर नहीं सकते। यही बच्चे हमारा फ्यूचर है, तो जब हम जाते हैं पढ़ाने, मतलब हमें बुलाने नहीं पड़ता है, वो खुद से आते हैं और बोलते हैं मैम हमें ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। हम अपने पार्ट पे, मतलब मम्मी बोलती थी बेटा पढ़ो, पर वो खुद से आते हैं और बोलते हैं मैम हमें ये पढ़ाना है। तो इतना अच्छा सा लगता है कि हाँ छोटे बच्चे हैं, वो हमसे खुद कहने पढ़ाते। तो ये भी हम लोग आज हमारे पास हमारे पेरेंट्स की और सब कुछ है, मतलब हमें एजुकेशन प्रॉपर बिल्कुल अच्छी तरीके से एजुकेशन मिले। लेकिन हम एक पार्ट से, अपने पार्ट से अलग होकर उनके बारे में सोचे कि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, तो हम अपनी तरफ से जितने ज़्यादा रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड कर सके, वो एक हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हम कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। एंड आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीरियसली सोसाइटी के लिए, देश के लिए। आप HUSC से क्यों जुड़े? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है बच्चों के साथ काम करने में, उनको पढ़ाने में। क्योंकि जब कैंप पे जाते हैं हम, जैसे से वो बोलते हैं कि सर आगे, बहुत अच्छा लगता है। जब छोड़ते हैं कैंप तब भी बोलते हैं सर जाए कल आना, तो एक फील आता है कि हाँ कुछ किया है, कुछ पा लिया। जो आप सब जानते हैं अपने अंदाज में वही बताने जा रहा हूँ। बच्चों की आंखों में जो एक खुशी देखी, जो हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए जो खुशी देखी, वो जो एक जितना हमने उन्हें नहीं सिखाया, शायद हम लोग उनसे सीखे। हमारे देश में है HUSC से जुड़ना भारत के गणतंत्र अलग ही। हमारे देश में है मान। मैं इस जगह कभी गई नहीं थी, और मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ वहाँ पे लोग रहते कैसे करते हैं, और वहाँ जाके मुझे लगा कि मैं कितना वेस्ट करती हूँ, पेन सब ऐसे ही फेंक देती हूँ। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ जितना मैंने उनको नहीं सिखाया, उससे इतना ज़्यादा मैंने सीखा है, और शायद कहीं ना कहीं उसकी आंखों में जो एक आस थी उसे पूरा करने के लिए HUSC से आप क्यों जुड़े हैं? HUSC में आपको क्या हुआ? यार देखो, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ करने की एक आस होती है। मतलब देखो, जैसे 12th क्लास तक सब 12th पास आउट है यहाँ पे। 12th क्लास तक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आने से पहले किसी बंदे ने दूसरे के लिए कुछ किया हो। यार सबके मन में होता है दूसरे के लिए कुछ करने के लिए। तो यहाँ कॉलेज में एक प्लेटफॉर्म मिला दूसरों के लिए कुछ करने का। मैं बोला कि हम लोग ने कभी किसी दूसरे के लिए नहीं कहा। मैंने कभी स्लम एरिया नहीं विजिट करा था। मैंने अभी जब मैं ज्वाइन करा HUSC, उस समय स्लम एरिया पहली बार विजिट करा था। वहाँ पे जो बच्चों की कंडीशन, वहाँ पे जो रहने वाले लोगों की कंडीशन है, वो अगर मैं नॉर्मल इंसान से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा नीचे है। बस यही चीज़ एक कंपटीशन है हम लोगों के लिए, कैसे उन लोगों को उस जगह से निकाल के अपनी सोसाइटी तक लाना है। HUSC ज्वाइन करने का सबसे पहला रीज़न तो ये था कि अगर हम लोग कॉलेज लेवल पर देखें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे कॉलेज में शायद कहीं पर भी चल रही होगी, कोई भी कॉलेज चला सकते हैं, जिसमें आप दूसरों के लिए कुछ करें। खुद के लिए आप जितने भी क्लब्स ले लो, जितने भी लिटरेरी ड्रामेटिक्स, अल्टीमेटली उससे क्या फ़ायदा, हमें ही हो रहा है, सोसाइटी को उस चीज़ से कुछ नहीं जा रहा। तो पहला रीज़न तो ये था कि भी सबसे एक लौता ऐसा क्लब इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था कि दूसरों के लिए कुछ करें। और दूसरी बात ये वही सोसाइटी है जिसको हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, मान लो कोई बच्चा आपके सामने है, किसी रिक्शे वाले का किसी की नाक निकल गई, किसी का कुछ हो रहा है, गंदे गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो हम जिन्हें धिक्कार देते हैं, अगर आप उनको असली में
कहाँ पर वो रहते हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, उन्हें देखो। आज हम उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा नज़रिया जो एक सोसाइटी के प्रति था वो सारा का सारा चेंज हो जाए, तो इस चीज़ से काफ़ी अच्छा फील होता है। बस यही चीज़ है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको शब्दों में बयां करना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू, थैंक यू। अभी मुझे पता चला कि इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े हैं, फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे। तो आइए उनसे थोड़ा बात करते हैं, पता करते हैं कि उनका मेन मोटिव क्या था इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए। माय नेम इज़ मुकुंद पाराशर। जब मैं फर्स्ट डे कैंप में गया था तो मैंने देखा था कि एक छोटी सी बच्ची थी जो बार बार मुझसे कुछ पूछने आ रही थी और बार बार मुझसे कह रही थी मुझे ये बढ़ा दीजिए, मुझे ये भी बता दीजिए। बट जब मुझे लगा, जब मैंने उसको किया तो मतलब वो खुद पढ़ना चाह रही थी, बस हमें उसकी हेल्प करनी थी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी और मैं वहाँ पर अब डेली विजिट करना शुरू करी। मेरा नाम प्रखर है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मेरे ज्वाइन करने का बेसिकली एक ही मकसद था कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने से सिर्फ आप बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपके अंदर पेशेंस एंड विल पावर एंड बच्चों को हैंडल करने का तरीका, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पढ़ाना एक चीज़ है, प्लस जो गरीब बच्चे हैं जिनको उतनी बुक्स या फिर उनको इतने स्टडी मटेरियल या फिर उतना टैलेंट अवेलेबल नहीं है, उनको हम अच्छे से बता सकते हैं। हो सकता है 100 में से अगर यदि 12 या 13 बच्चों की भी लाइफ बन जाए तो हमारा मकसद कामयाब हो जाता है। HUSC एक बहुत ही ग्रेट प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत सारी लाइफ सुधार रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ रियली समथिंग टू अप्रिशिएट। एंड HUSC इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन दोज दैट आर नॉट गेटिंग, जिनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। बहुत अच्छी सुविधा है ये। हाय, माय नेम इज़ अवन्या और मैं बचपन से ही कुछ करना चाहती थी ऐसे बच्चों के लिए, और HUSC ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि इन बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ाने का, तो इट्स वेरी ग्रेट। HUSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम स्लम एरियाज़ में जाके बच्चों को उनमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो या कुछ भी हो, तो उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं उन्हें। हम बेसिकली सबसे पहले उन्हें बेसिक लेवल पढ़ाते हैं। अगर बेसिक लेवल हम देखते हैं, और सबसे अच्छा बात है हमारा 3 प्राइवेट स्कूल के साथ में टाई अप है। अगर हम देखते हैं उनका बेसिक लेवल काफ़ी अच्छा है तो उन्हें हम फिर स्कूल में एडमिशन कराते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग के जैसे और भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और आप लोग की मेहनत रंग लाएं और इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो। थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ अभी एक इस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैम, आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़े? On last 25th December 2015, my brother launched me out here. So ma'am, how it feels to be part of such organization? Honored, no words, I'm speechless. See how they are working, see how creative they are working, how creative they are working. And ma'am, what is your vision about this organization? From What here, I have particularly, I'm working in embassy, I'm working many years. So what my aim is to build is to give a new platform to them. thank you for giving your time and thanks for talking. Thank you ma'am. ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक सुरेंद्र कंसल सर, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत पहले से मेंबर हैं, मुझे अभी पता चला। और सर, आपको कैसा लगा ये अभी का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ है? देखिए, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, श्वेत श्रीवास्तव जो कि हमारा ही विद्यार्थी था और अब एलुमनाई है और एक कंपनी में काम कर रहा है, उसने जब ये शुरू की थी तो बहुत अच्छे आइडिया के साथ की थी और हम लोगों को इसके आइडिया अच्छे लगे, तभी हम लोग पूरा कॉलेज ही ऑलमोस्ट इसके साथ जुड़ गया था, सभी फैकल्टी मेंबर्स, और जो भी सुविधाएं हम दे सकते थे हम बराबर इनको देते रहे। और उसकी वजह से मैं शायद 1.5 साल के गैप के बाद इस फंक्शन में आ पाया बाय द वे। तो आज का फंक्शन और जो मैंने आज से 1.5 साल पहले देखा था, इतना फ़र्क है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना अच्छा है, इतना साइज़ बढ़ गया है, और इसको मैं चाहता हूँ कि जो श्वेत श्रीवास्तव का एम है कि एक अपना एसोसिएशन का, जिसको HUSC हम बोलते हैं, उसका ही अपना स्कूल हो जिसमें कि हम लोग फुल टाइम पूरा तरह से बच्चों को मदद कर सकें और पढ़ा सकें, तो वो उसका गोल पूरा होने की तरफ मुझे नज़र आता है कि वो आएगा। धन्यवाद। मिलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के उन प्यारे बच्चों से जो इसके अमूल्य अंग हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, आज डेट क्या है? ऐसा क्या हुआ था? हमारे देश के कानून बोले, क्या? हमारे देश के कानून बनाए गए हैं। तुम्हें इससे क्या सीखा है? बहुत सही, और बहुत सही।
तो देखिए यार, ये प्यारे बच्चे इतना सही कर रहे काम। इनको पता है कि कचरा नहीं फैलाना है, इनको पता है कि देश का कौन सा ट्यूशन बना था, बोल नहीं पा रहे, ये क्या पता तो है। तो सारे बच्चों को कैमरे के सब लोग हाय बोले एक साथ। हमारे साथ हैं हरेंद्र सिंह जी। सर, आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कब से जुड़े हैं, और सर आपके पीछे इसके पीछे जुड़ने की वजह सर? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे श्वेत जी से मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। तो मुझे लगा कि अगर हम थोड़ी थोड़ी सभी सपोर्ट करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत आगे तक चल सकती है। हमने यहाँ तक जो श्वेत जी ने मेहनत की है, और ABS के जो बच्चे हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टर वगैरह हैं ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने भी बहुत अच्छा इनको सपोर्ट किया है। तो हमारा यही है कि जितनी हमसे हो सकती है मेहनत बच्चों के पीछे, या जो भी अपनी तरफ से हम इसमें हेल्प कर सकते हैं वो करनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। मेरे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं मिस्टर श्वेत श्रीवास्तव। सर, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने मतलब आपके पास सोच कहाँ से, आपने इसको स्टार्ट कैसे किया? संस्था जब मैं अपने कॉलेज के एज में था, तभी वहाँ के बच्चों को, जो कॉलेज के बच्चों को देखता था कि उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, तभी से लगता था कि यार कहीं ना कहीं इन बच्चों को, हमारे जैसे यूथ जो इतने एलिजिबल हैं कि इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये बात अपने दोस्तों के पास रखी और दोस्तों का सहयोग अच्छा मिला कि लोगों ने कहा कि हाँ तो नहीं, हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई, कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह ने साथ दिया, फिर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने आके अपना 2 कदम आगे और बढ़ाया। तो इस तरह से संस्था की शुरुआत हुई। सर, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना चाहेंगे? आपका विज़न क्या है फ्यूचर का? मतलब अभी प्रेजेंटली जिस स्टेट पे है, और आप फ्यूचर में उसको कहाँ पे देखना चाहते हैं? सर, प्रेजेंटली अभी जहाँ हम लोग हैं 2-4 कॉलेज में काम कर रहे हैं, बट हमारा विज़न ये है कि जैसे हम अगर ABS में 100-200 बच्चे मिल सकते हैं और इतने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वैसे ही गाज़ियाबाद, नोएडा या भारत के हर जगह में हर कॉलेज से हम बच्चों को ले सकते हैं, मेंबर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आसपास के लोग झुग्गियों के बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाएं। एक ऐसी चेन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ हर कॉलेज का बच्चा अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा रहा है, और फिर हमें किसी और अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कुछ नया खड़ा कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक एक बच्चे को पढ़ा लेगा तो एक दिन, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल में देश के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, अगर हर स्टूडेंट एक बच्चे को पढ़ाना, 2 बच्चे को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पे सब लोग बस सोचते हैं कि कुछ करना है इस देश के लिए, अपने नेशन के लिए, लेकिन बस वो एक सोच मात्र रह जाती है। वहीं पे इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, बच्चों को पढ़ाने का कदम, जो कि हमारे भविष्य हैं बच्चे। ये इनका जो इन्होंने जो भी किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इसके लिए हम सीरियसली उन्हें थैंक यू बोलते हैं। थैंक्स।